इधर आके जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे उनका क्या काम है? टोडा में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। क्या करेंगे वहाँ जाके? अभी एक उम्मीद जगी है, डीडीसी काउंसलर रियाज साहब हैं, नहीं आज़ाद साहब का हक है। आज़ाद साहब ने ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है, वो दिख रहा है ना। 18 साल एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की, उन्होंने क्यों नहीं? जैसे आर्टिकल 370 तो कहीं ना कहीं सलीम साहब आर्टिकल 370 की ही छीकें ये जो है रोशनी एक्ट में भी आ रही है। तो बीजेपी ने क्या किया? क्या 2014 से सेंटर से दिल्ली से लेकर चिल्ली तक बीजेपी सरकार है, ये कब तक थोपती रहेगी पिछली सरकार? इनको वापस देना पड़ेगा और ये जम्मू कश्मीर की आवाम लेके रहेगी। लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है आपको? ये एक बार इलेक्शन करके तो दिखाएं। सर बदल चुके हैं, यहाँ सरकार का तख्ता पलट होगा, यहाँ पे सरकार का बदलाव होगा और जब सरकार बनेगी तब कॉन्फ्रेंस को जरूरत होगी सत्ता में रहने की तो अलायंस करना चाहिए। हम इस चीज़ के साथ हैं। अगर पिछली बार किसान लड़े, इन्होंने अपना हक वापस लिया, मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। अगर वो सही थे तो माफी कानून उन्होंने बोला वापस ले रहा हूँ, माफी मांगी। देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला करने की कोशिश की, उनको किसान के सामने झुकना पड़ा, माफी मांगी पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम से। और इसी तरह से 370 के लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे और मांगनी चाहिए। गलत फैसला उनका, खामियाजा भुगत रही है ना। आज तो महबूबा जी दर दर जा रही है, कौन सुन रहा है उनकी? जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इन्होंने मिलिटेंसी का सामना किया, यहाँ की तारीखें हैं। तो ये मोदी जी या महबूबा जी आज हमें बेवकूफ़ नहीं बना। साहब जानना चाहूँगा, आज जो यहाँ पर एक इजलास किया गया, लोग यहाँ से डोडा नहीं गए, जबकि एक एक्स चीफ मिनिस्टर का दौरा डिस्ट्रिक्ट डोडा में हो रहा है, वो एक डीडीसी चेयरपर्सन के पास बैठे, क्या इसका अहम कारण क्या है? शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब। मैं कहना चाहूँगा कि क्या करेंगे इधर आके जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे उनका क्या काम है? टोडा में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। क्या करेंगे वहाँ जाके? अभी एक उम्मीद जगी है, डीडीसी काउंसलर रियाज साहब हैं, इनसे हम अपनी बात कहें और ये आगे तक ले जाएं इस बात को। तो क्या करना है डोडा जाके? कुछ नहीं। हाँ, मौजूदा सरकार जो है इनको इलेक्शन करने चाहिए। अगर इनमें दम है बीजेपी को ऊपर से सेंटर से तो इलेक्शन कराए। यहाँ इलेक्शन की ज़रूरत है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इलेक्शन चाहते हैं। क्या करना है उमर अब्दुल्ला के पास जाके? जिस तरह से पिछले दिनों आज़ाद साहब का दौरा, आज उमर अब्दुल्ला साहब का दौरा, क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये आपने इस मकसद में स्टार्टिंग में ही फेल हो चुके हैं? क्योंकि जहाँ तक हमें दिख रहा है कि लोगों का कहना है 18 साल एनसी ने हुकूमत की, फिर दूसरी तीसरी सरकारों ने भी 10-10, 12-12 साल हुकूमत की, तो आज वो डिस्ट्रिक्ट डोडा का दौरा बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं, चुनाव खास करके चुनाव वैली। नहीं, आज़ाद साहब का हक है। आज़ाद साहब ने ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है, वो दिख रहा है। आज लोगों का कहना है ना 18 साल एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की, उन्होंने क्यों नहीं? जैसे आर्टिकल 370 तो कहीं ना कहीं सलीम साहब आर्टिकल 370 की ही छीकें ये जो है रोशनी एक्ट में भी आ रही है। तो बीजेपी ने क्या किया? क्या 2014 से सेंटर से दिल्ली से लेकर चिल्ली तक बीजेपी सरकार है, ये कब तक थोपती रहेगी? पिछली सरकारों ने क्या किया? आप उनसे जवाब ले लीजिए। उन्होंने 14 से 21 तक क्या किया? ये तो जवाब मौजूदा सरकार को देना। 14 से 21 तक उन्होंने आर्टिकल 370 तोड़ा, तो ये हमारे हक की बात की। आर्टिकल 370 काल इनको वापस देना पड़ेगा और ये जम्मू कश्मीर की आवाम लेके रहेगी। लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है आपको? ये एक बार इलेक्शन करके तो दिखाएं, सरकार यहाँ पे बना के तो दिखाएं। आपको जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी? जिस तरह रविंदर रैना बार बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। रविंदर रैना जी को ग्राउंड लेवल का पता ही नहीं है। हालात बदल चुके हैं, यहाँ सरकार का तख्ता पलट होगा, यहाँ पे सरकार का बदलाव होगा और जब सरकार बनेगी तब आप देख लेना। आपको लगता है जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार आएगी? क्या लगता है आपको? कांग्रेस की सरकार आएगी आपको? क्योंकि कुदरती बात है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरत होगी सत्ता में रहने की तो अलायंस करना चाहिए। हम इस चीज़ के साथ हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आती है, क्या आप आर्टिकल 370 को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल 101%। मैं तो नहीं, मैं तो इतना छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। लेकिन यहाँ से सरकार, यहाँ से हम MLA चुन के भेजेंगे, वो चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे और असेंबली में बात होगी, वहाँ पे बिल बनेगा, वो हमारे MLA होंगे और हमारे मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और दिल्ली सरकार को झुकाएंगे। क्या कहेंगे आप लोगों को इस कन्वर्सेशन के थ्रू? यहाँ पे हम लोगों के साथ खड़े हैं
और यहाँ नहीं, यहाँ से अगर मैं तो कहूँगा कि रियाज साहब यहाँ पे आए हैं, इनको गवर्नर तक ये बात ले जानी चाहिए और यहाँ की आवाम को खड़ा होना चाहिए इस चीज़ के लिए। हम भी खड़े हैं, इसके लिए लड़ना है हमने। और जैसे लड़े पिछली बार किसान लड़े, इन्होंने अपना हक वापस लिया, मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। सलीम साहब, अगर वो सही थे तो माफ़ी बात कृषि कानून की करेंगे। जिस तरह कृषि कानून के ऊपर राकेश डकैत ने 1 साल तक पूरा प्रोटेस्ट किया और बाद में जो झांसी का किला है वहाँ से मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि अफसोस है मुझे कि 1 साल तक कृषि लोगों को जो है मेरी बात का यकीन नहीं आया और मैं आज ये 3 कानून उन्होंने बोला वापस ले रहा हूँ। माफ़ी मांगी। देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला करने की कोशिश की, उनको किसान के सामने झुकना पड़ा, माफ़ी मांगी पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम से। और इसी तरह से 370 के लिए भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे और मांगनी चाहिए। गलत फैसला उनका। फैसला सरकार जब भी लेती है फैसला, उसको लोगों के हक के लिए फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सरकार किस लिए बैठी है उसको लोग चुनते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि लोग किस में खुश हैं। फैसला तो वो होना चाहिए। गलत फैसला थोप देते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। शेम है प्राइम मिनिस्टर के लिए यहाँ के। तो जिस तरह आपने कहा प्राइम मिनिस्टर माफ़ी मांगेंगे, क्या वो लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे जिन लोगों ने इन लोगों के साथ मिलकर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बाकी लोग जो हैं, जब सरकार 2014 में बनी उन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ, क्या कहीं आपको नहीं लग रहा है कि वो भी इसके जिम्मेवार है? खामियाजा भुगत रही है ना। आज तो महबूबा जी दर जा रही है, कौन सुन रहा है उनकी? कोई नहीं सुन रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम हकीकत जानती है और वो समझती है। यहाँ किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इन्होंने मिलिटेंसी का सामना किया, यहाँ की तारीखें हैं। तो ये मोदी जी या महबूबा जी आज हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। आज ज़रा सी उनको डील दे दी है, उनको दिख रहा है कि कुछ बदलाव होगा, थोड़ा सा वोट काटने के लिए उनको छोड़ दिया है, वरना कल तक तो वो नज़र बंद थी। आज वो डोडा आ रही हैं, जम्मू जा रही हैं, पुंछ जा रही हैं। क्या करना है? लोग जान चुके हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में कौन सरकार को चला सकता है और किसकी सरकार आएगी, ये यहाँ के लोग भी और दिल्ली में बैठे नेता भी जानते हैं। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लास्ट पे आप कुछ कहेंगे? कोई मैसेज होगा लास्ट पे आपका? मैं यही कहूँगा कि आवाम को जाग जाना चाहिए और सरकार को 2 चश्मे उतार के 1 चश्मे से आवाम को देखना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करानी चाहिए। यहाँ कोई फैसला होगा, आप मुझे बताइए 3000 एकड़ ज़मीन जो है, 4000 कनाल ज़मीन इस वक्त जम्मू कश्मीर में खालसा सरकार बता रहे हैं, जो कि 3000 कनाल तो खाली हिंदू के पास है। फिर टारगेट मुसलमान को क्यों किया जाता है? खाली मुसलमानों को पिक एंड चूज करके क्यों किया जाता है? नहीं, कहीं ना कहीं ये लोगों के सामने ये दिखा रहे हैं कि हम मुसलमान की ले रहे हैं, मगर ये नहीं उन मेरे हिंदू भाइयों को समझ आ रही कि हमारी भी मत लेंगे, क्योंकि कानून तो कानून है। किफायतुल्लाह साहब, मेरी बात सुनिए। जिस वक्त 370 टूटा था, कश्मीर में आवाज़ उठी, यहाँ पे आवाज़ उठी, लेकिन जम्मू वाले डोगरे तो उस वक्त कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ। आज जम्मू का डोगरा क्यों रो रहा है? आज जम्मू का डोगरा कश्मीर की आवाज़ से हाँ क्यों मिला रहा है? क्योंकि मोदी की गलत पॉलिसियाँ यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान समझ चुका है। बिल्कुल। अगर मोदी को दिख रहा है, इलेक्शन कराए, पार्लियामेंट में जवाब मिलेगा। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज कैंपेन चल रही है कि श्री आदित्यनाथ योगी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का जो है तैयारी हो रही है कि उनको नेक्स्ट, क्या आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर पहले बन के तो देखे दोबारा से? अभी चीफ मिनिस्टर इलेक्शन तो चल रहा है ना, वो चीफ मिनिस्टर पहले बन के आए। अखिलेश जी ने उनकी साफ कर दी है और वहाँ पे कांग्रेस इस वक्त टॉप कर रही है। पहले चीफ मिनिस्टर दोबारा तो बने। ये ढोल बेवकूफ़ बनाना, 14 में लोग बने, 19 में बने, 15 लाख अकाउंटों में आएंगे। ये आज क्यों नहीं बेवकूफ़ बनेंगे? तब तो मोदी लहर थी, आज क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आज हकीकत ग्राउंड पे है। आज तो यहाँ का पंडित रो रहा है, यहाँ का मुसलमान रो रहा है, यहाँ का SC रो रहा है, यहाँ का ST रो रहा है। आज तो हर गरीब आवाम रो रही है। कोई भी फैसला, परसों आपके नितिन गडकरी जी आए, दिल्ली से आए, क्या दिया उन्होंने? नेशनल टेंडर कांग्रेस का बना हुआ, जम्मू नेशनल हाईवे कांग्रेस के प्रोजेक्ट बने हुए और बना था, आधे से ज्यादा कंप्लीट हो, बल्कि रिबन भी काटे थे। नहीं, आप डोडा के लोगों की काफी डिमांड थी कि डोडा कपरन रोड की डिमांड, क्या कपरन रोड का कोई मसला वहां पर उठा? नहीं हुई, क्योंकि वो यहाँ की वो डिमांड थी।
वो देसा कपरन यहाँ की डिमांड थी। शायद पिछली सरकार से वो प्रोजेक्ट छूट गया था, उसको बना के दिखाते हैं, हम बोलते हैं मोदी ने कुछ किया, कुछ नहीं किया। झूठ झूठ झूठ। इस्तीफा देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। इतने फेकू प्राइम मिनिस्टर, झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। शुक्रिया। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट सलीम मलिक, जो कि कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। काफ़ी इल्ज़ामात इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर लगाए हैं, भाजपा के ऊपर लगाए हैं, बाकी पार्टियों के ऊपर लगाए हैं। इनका कहना है कि आने वाली सरकार जो होगी जम्मू कश्मीर में, वो कांग्रेस और एनसी की अलायंस सरकार होगी। और इन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार उन्हें गलतियां की थी, जहां पर इन्होंने सीधा सीधा कहा कि महबूबा मुफ्ती जी ने जो गलतियां की थी, आज वो उन गलतियों को जो है भुगत रही है। उसी तरह से जो है आने वाले टाइम में जो गलतियां आज मोदी जी ने की, आने वाले टाइम में उनको भी भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ योगी जो हैं वो अपना जो चीफ मिनिस्ट्री का इलेक्शन है वो भी हार जाएंगे। अब देखना होगा ये कि क्या ये सच्ची चीज़ें होती है, क्या कांग्रेस जीतेगी जम्मू कश्मीर में, ये देखना होगा इलेक्शन जब होता है तब। तो हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।